3 ऐसे मेथड्स जिनके फॉलो करने से आप भी किसी पर भी डिबेट में या डेली लाइफ डिस्कशन में अपनी डोमिनेंस बढ़ा सकते हैं। अभी तक हम यही सोचते हैं ना कि डिबेट में या डेली लाइफ डिस्कशन में वही शख्स ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रहता है जिसके पास ज्यादा नॉलेज हो, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये बात 100% करेक्ट नहीं है, क्योंकि इस चीज को ऑलरेडी हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन ने डिस्प्रूव कर लिया था और उसका नाम था द ग्रेट सोक्रेटिस। यस, वही सोक्रेटिस जो कहा करता था कि आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग, यानी कि मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं और वो ये है कि मैं कुछ नहीं जानता। और इस पावरफुल स्टेटमेंट की वजह से कोई भी किंग, उस वक्त के बड़े इन्फ्लुएंशियल पीपल और इवन उस एरा के बड़े बड़े स्कॉलर्स भी उनसे डिबेट करने से डरते थे। अब उनकी डिबेट में इस तरह क्या था, उनके डिस्कशन में क्या इस तरह स्पेशल था कि वो कुछ भी न जानने के बावजूद सब पर डोमिनेंट था, और वो थे 3 सोक्रेटिस क्वेश्चन। अब आप में बहुत सारे लोग कहेंगे कि भला ये किस तरह पॉसिबल है कि ओनली वन प्रोसेस फॉलो करने से हम भी किसी पर भी डिबेट डिस्कशन में डोमिनेंस दिखा सकते हैं और उसको जीत सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन 3 सोक्रेटिस क्वेश्चन को डेली लाइफ में अप्लाई किया तभी आपको पता चलेगा कि ये एप्लीकेबल है या नहीं। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि इन क्वेश्चन को अपने बॉस, अपने बड़े भाई, अपने पेरेंट्स और इवन टीचर से भी नहीं करना, और वो क्यों, वो आपको खुद पता चल जाएगा वीडियो के लास्ट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड यू नो दिस, यानी कि आपको इसका किस तरह पता चला। सोशल मीडिया की इस एरा में मैक्सिमम पीपल टिकटॉक का नॉलेज उठाकर हमारे सामने रखकर हमें इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो आपके सामने वो नॉलेज रखे और आपका उन पर शक हो जाए तब ही ये क्वेश्चन पूछे कि आपको इसका किस तरह पता चला। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने किसी ने कहा कि सोशल मीडिया हमारे फोकस डिस्ट्रॉय करने का प्राइम रीजन है। आप उनसे पूछे कि आपको किस तरह पता चला, और हाँ, क्वेश्चन पूछने के बाद आपने कुछ भी नहीं बोलना, उसको आंसर देने का मौका देना है। और अगर वो शख्स इस ट्रैप से अपने आप को किसी तरह बचा ले तो आप फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वो है कि व्हाट एविडेंस वुड चेंज योर माइंड, कि आपका ये माइंड जो अभी तक बना है, आपने ये जो मुझको फैक्ट कहा, इसको कौन सा एविडेंस चेंज कर सकता है, यानी कि मैं आपको कौन सा इस तरह एविडेंस दूं कि आपका ये माइंड चेंज हो जाए। अब अगर उस शख्स ने इस टॉपिक को डीपली पढ़ा है तो वो इसका आंसर दे सकता है, वरना मैक्सिमम पीपल इसी क्वेश्चन में फंस जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड ने आपसे कहा कि हमारा 90% टाइम सोशल मीडिया की वजह से वेस्ट हो जाता है। आप उनसे पूछे कि मैं आपको किस तरह आर्गुमेंट दूं कि आपका ये माइंड चेंज हो जाए। अब अगर आपके उस फ्रेंड ने इस पर रियली रिसर्च की है तो वो आपको रिसर्चेस का नाम भी बता देगा कि उन रिसर्चेस के मुताबिक ये बात गलत है, लेकिन मैक्सिमम रिसर्चेस इसे प्रूव कर चुकी है। लेकिन अगर किसी ने इसे सुपरफिशियली किसी चीज की स्टडी से लिया है तो वो उसका आंसर नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल, इस ट्रैप से भी उसने अपने आप को किसी तरह बचा लिया, तो आप फिर थर्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और थर्ड क्वेश्चन आप इस तरह पूछ सकते हैं कि आप जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, इस टॉपिक का एक्सपर्ट आपके साथ किस बात पर डिसएग्री कर सकता है। अब अगर इसने काउंटर आर्गुमेंट्स भी पढ़ा है तो वो आपको इसका भी आंसर दे सकता है, और अगर नहीं पढ़े तो वो इसका आंसर नहीं दे सकता। इसका मतलब वो अब गुस्सा होने लगेगा और इस डिस्कशन को वो किसी तरह झगड़े में खत्म करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल, उसने आपके सामने ये चीज रखा कि एआई हमें फ्यूचर में रिप्लेस कर लेगी, तो आप उससे कहे कि अमेरिका का इसी एआई में एक एक्सपर्ट है, वो आपके साथ इस फैक्ट के बारे में किस चीज पर डिसएग्री कर सकता है। अब अगर उसने ये फैक्ट डीपली कहीं से पढ़ा है तो वो इसका आंसर दे सकता है, वरना नहीं दे सकता। जिस तरह हमने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि इन क्वेश्चंस को अपने बॉस से, अपने पेरेंट्स से, ब्रदर से, सिस्टर से नहीं पूछना। क्यों? क्योंकि हर किसी के पास इतना डीप रिसर्च नहीं होता। ये ओनली उस कंडीशन के लिए है कि आप डिबेट करने बैठ जाए और आपने उस अपने अपोनेंट को गलत साबित करना हो। सिर्फ उस कंडीशन में आपने ये यूज करना है, वरना ये नॉर्मल लाइफ के लिए नहीं है।